मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम सभी चालीसा काल में प्रवेश कर चुके हैं। चालीसा काल सभी ख्रिस्तियों के लिए अपने विश्वास को गहरा और ईश्वर के प्रेम में मजबूत होने का समय है। चिंतन और बलिदान की इस अवधि के माध्यम से हम ईश्वर को बेहतर तरीके से जान सकते हैं और उन्हें महसूस कर सकते हैं। यह वह रास्ता है जो हमें उनके दुखमय यात्रा की याद दिलाती है, जो स्वयं नम्र बने और अपने जीवन को क्रूस पर अर्पित किए। और उनका यह सफ़र यहाँ पर क्रूस पर अंत नहीं होता, बल्कि हमारे लिए, सभी मानव जाति के लिए प्रेम, शांति और प्रेरणा का स्रोत है। इस अमूल्य शुभ घड़ी में हम अपने जीवन पर विचार करने के लिए बुलाए जाते हैं और यीशु भी हमसे यही चाहते हैं कि हम सच्चे दिल और मन से उनके साथ गहरा संबंध बनाएं। माता कलीसिया भी हमें हमारी धार्मिकता पर विचार करने के लिए प्रोत्साहित करती है, पर ज़्यादातर हम धार्मिकता के नाम पर बाहरी गतिविधियों पर महत्व देते हैं, जिनका हमारे जीवन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। हमें प्रार्थना, त्याग और सेवा का जीवन जीने की आवश्यकता है। प्रार्थना जो हमें ईश्वर के प्रेम में बांधती है, और यीशु भी हमसे यही चाहते हैं कि हम सच्चे दिल और मन से उनके साथ समय बिताएं। त्याग हमें ईश्वर की ओर बढ़ने की एक नई दिशा प्रदान करती है। आज हमें अपने दिल में बसे बुरे विचार, बुरी आदत, बुरी इच्छा को त्याग करने की आवश्यकता है। सहानुभूति की भावना हमें दूसरों की सेवा और दूसरों की मदद के लिए प्रोत्साहित करती है, पर अक्सर हम उनकी मदद करते हैं जो हमारे करीब और हमारे प्रिय होते हैं। पर ईश्वर के अनुसार सच्ची सहानुभूति एक दूसरे को समझ पाने में होती है, चाहे वो हमारे मित्र या दुश्मन हो। आइए हम एक दूसरे के साथ मेल मिलाप करें और ईश्वर के प्रेम में आगे बढ़ते जाएं। ईश्वर प्रेम है, वह दया और अनुकंपा से परिपूर्ण है। वह अपने इस प्यार को अनुभव करने के लिए हमें आवाज़ करते हैं, पर हम उनकी यह आवाज़ को नहीं सुन पाते और संसार के इस प्रलोभनों में खो जाते हैं। आइए हम उनकी आवाज़ को सुनने का प्रयास करें और ईश्वर के साथ एक गहरा संबंध बनाएं। इस समय की पवित्रता पर विचार करने के लिए कुछ समय निकालें और वचनों पर आधारित जीवन जिए। अपने जीवन पर बदलाव लाएं और अपने दिल की जांच करें। आइए हम ईश्वर के प्रेम में बढ़ने के लिए एक दूसरे को मदद करें और दृढ़ विश्वास के साथ आशा और उनके प्रेम को अपने दिल में अनुभव करें। आइए हम सभी उनके इस यात्रा में उनके सहभागी बने और उनके आशीष और कृपा को प्राप्त करें।